प्लीज कीप योर एलेंस एंड बोरिक्स बिसाइड यू. अपने पास एलेंस एंड बोरिक रखो. आई होप एवरीवन इज ऑडिबल टू मी. सो हम आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है. एंड यू नीड टू बी विद मी so that कि you can pay full attention, ठीक है. So this will be probably the last demo class. Let me remind you all so that you all can make a mind makeup कि किस हिसाब से आप लोगों को classes join करनी है and all. That is already been conveyed in the group. All right. So I'll be starting with the first question. Remedies for erratic pains. Can anyone tell the answer? पहले आंसर बोलना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली क्या है इसका सोल्यूशन, ठीक है. कोई भी कमेंट सेक्शन में बोलना स्टार्ट करो. पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो वो एक्टिवली पढ़ाई नहीं होगी. पैसिव पढ़ाई करने से कुछ रिजल्ट नहीं मिलता. एक्टिवली पढ़ाई करनी होती है. कमेंट सेक्शन में आंसर्स बोलना स्टार्ट करो. किसी ने बोला 2. चलो. और anyone else? 2. Very good. So can anyone tell कि exactly लिखा कहाँ पर है? So the question is, remedies for erratic pains are, answer is of course 2, that is Calibi, Pulsatilla, Lac caninum. So एलेंस की नोट में जब लैक कैनाइनम खोलोगे तो वहां पर लिखा हुआ है ये चीज. पहला लाइन, फर्स्ट लाइन, ठीक है, सिर्फ इराटिक पेन्स. और ब्रैकेट में देखो कैलीबाई है एंड पल्साटिला है. सोचो, सिर्फ कुछ नहीं दिया यहाँ पे, रेमेडीज फॉर इराटिक पेन दे दिया. सो दिस बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है अगर किसी ने पहले से पढ़ाई नहीं करी है तो, ठीक है. सो सिर्फ अगर मान लो किसी को इराटिक पेन, तो बहुत जगह पे हो सकता है. अगर तुमने एलेंस को बार बार रिवाइज नहीं किया है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट क्वेश्चन. जस्ट वन वर्ड और तुम्हें दे दिया, ठीक है. तो ब्रैकेट में है कैलीबाई एंड पल्साटिला. फर्स्ट लाइन, फर्स्ट नहीं सेकेंड लाइन, सिम्टम्स इराटिक पेन्स कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. पूरा लाइन है ये. तो साथ में तुम्हें पूरी लाइन को भी ध्यान में रख के चलना है, ठीक है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, मैच द फॉलोइंग. तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा. कॉमन सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, सो कुछ मैं एग्जांपल्स भी दूंगा कि कैसे कॉमन नेम्स बहुत सारे मिलते जुलते होते हैं, है ना. और भी कुछ इनसाइडर्स बताऊंगा सो दैट कि तुम लोग. ओके, किसी ने बोला आंसर 3. और कोई? आंसर 3. श्योर आंसर 3 है. ओके, सो बेनबेरी किसे कहते हैं? बेनबेरी किसे कहते हैं? ओके, आर यू वेरी श्योर कि आंसर यही है 3? चलो ठीक है, देखते हैं. सो बेनबेरी किसे कहते हैं? बेनबेरी कहते हैं एक्टिया स्पाइकेटा. एक्टिया स्पाइकेटा. चलो हम ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि किसका 3 आता है, किसका 1 आता है, किसका 2 आता है. बारबेरी किसे कहते हैं? चलो बारबेरी थोड़ा डिफिकल्ट होगा. पहले देखते हैं इंडियन हेम्प. इंडियन हेम्प किसे कहते हैं हम लोग? एपोसाइनम. इंडियन नेटल किसे कहते हैं? एक्लिफा इंडिका. तो बचा क्या? बारबेरी. बारबेरी किसे कहते हैं? बर्बेरीज. तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे?
क्या हुआ आंसर? ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो आंसर यहां पे क्या हुआ? ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो आंसर इज 3। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट बिलोंग टू कंपोजिटिव फैमिली? इनमें से कौन सी मेडिसिन कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग नहीं करती? आंसर? लीडम आंसर सी, वेरी गुड। इसकी फैमिली का नाम क्या है? इरेकेसी। एरिकेसी। एरिकेसी। अभी ये बहुत इजी लग रहा होगा, बट वही चीज एग्जाम में जब बैठोगे ना, तो सिंपल सी चीज कब में डिफिकल्ट हो जाती है पता भी नहीं चलेगा। और ये सारी फैमिली किससे बिलोंग करती है? ये सारे मेडिसिन किस फैमिली से बिलोंग करती है बताओ? कंपोजिटिव। कंपोजिटिव। अच्छा, कंपोजिटिव फैमिली के और एग्जांपल्स? ससीना, कैमोमिला। ठीक है, सिना, कैमोमिला। आर्निका है? यस सर। आर्निका, ओके। एब्रोटेनम और कैलेंड्यूला, कैमोमिला, सिना और यूपटोरियम, नेफेलियम, हेलियंथस, मिलीफोलियम, सिनेशियो, टेरेक्सिकम। ये कुछ नाम अगर तुम याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। आर्निका, एब्रोटेनम, कैलेंड्यूला, कैमोमिला, चाइना, यूपटोरियम, नेफेलियम, मेलियंथस, मिलीफोलियम, सिनेशियो, टेरेक्सिकम। दीज ऑल बिलोंग टू कंपोजिटिव फैमिली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। टेल मी द आंसर। क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो ना, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि सबका तो शुरू से वही हो रहा है, 3 2। अच्छा, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट 1 कहता है कि रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स, पेन चेंजेस इन रिगार्ड टू प्लेस एंड कैरेक्टर इज अ फीचर ऑफ बर्बेरिस वल्गैरिस। क्या ये सही है या गलत? तो इसके लिए हमें कहाँ रेफर करना पड़ेगा? बोरिक में। बोरिक की बर्बेरिस वल्गैरिस की फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स, पेन चेंजेस इन रिगार्ड टू प्लेस एंड कैरेक्टर, थर्स्ट ऑल्टरनेट विथ थर्स्टलेसनेस, हंगर। तो बहुत बड़ी लाइन है, उसमें से एक लाइन उठा के इन्होंने दे दी है। रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम, पेन चेंजेस इन रिगार्ड टू प्लेस एंड कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है बर्बेरिस वल्गैरिस इज इंडिकेटेड इन कंप्लेंट्स ऑफ ड्रंकर्स एंड आफ्टर एब्स्टेनिंग। नहीं, ये लाइन नहीं है उसमें। सो आंसर विल बी which one? Statement 1 is true, statement 2 is false. Okay, next is question number 5. चलो, कौन देगा इसका आंसर? प्रोटियस। क्या होता है प्रोटियस? इसमें से क्या आंसर होगा? अच्छा, इसमें से आंसर क्या आंसर होगा? बावल नोट्स। बावल नोट्स। ठीक है, 52 नोट तो पता चल गया, बट इसमें से आंसर बताओ। चलो, वेरी गुड। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। चलो, ऑप्शन 2 देख लेता है कौन सा सही होगा। तो प्रोटियस इज अ बावल नोसोड। कहाँ लिखा है? एलेंस के लास्ट में जाओगे तो बावल नोसोड दे रखे हैं। बावल नोसोड पढ़े हैं आप लोगों ने? पढ़े ही होंगे, ठीक है। देन पायरोजिनम इज अ decomposition of meat of beef. Diphtherinum
is a disease product of human being. Nectarinium is the cancer of tree. So answer will be which one? A ka 2, B Second ka option. 4. Very good. C ka 1 and D ka 3. So second option is the right answer. Next. Okay. So next question. Next question is, padho. An old man of rheumatic gouty diathesis, complaining of arthritic pains in joints. Pains are drawing, tearing, pressing, light or superficial during warm weather. Affects the bones and deeper tissues when air is cold. Pain goes from left to right. Bad manners makes him almost beside himself. His suffering seems intolerable. The most suitable remedy is, कौन सी होगी इसमें से most suitable remedy? बताओ. ऑप्शन 4. ठीक है. Colchicum. कॉल्सिकम. बट याद रखना इन्होंने एग्जैक्ट लाइन, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन 4. तो इन्होंने लाइन सेम नहीं उठा के दी है, ठीक है, तो इन्होंने मिक्स किया है. पहले तो इन्होंने एक केस बना दिया इसको, एन ओल्ड मैन ऑफ रूमेटिक गाउट डायथिसिस कंप्लेनिंग ऑफ आर्थराइटिक पेन. ठीक है. सो जैसे तुम कॉल्सिकम खोलते हो तो कॉल्सिकम में कहाँ लिखा है ये चीज, बताना जरा. बोलो. सो जहां पेन है वहां पर जब पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा है? पेन्स आर ड्रॉइंग, टीयरिंग, प्रेसिंग, लाइट और सुपरफिशियल ड्यूरिंग. हाँ, वेरी गुड. फर्स्ट लाइन. देन विल गो टू द नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ. पेन वाले जगह पे भी कुछ लाइन वहां से उठाई हुई है. एंड देन सेकेंड पैराग्राफ में जब देखते हैं तो वहां पे लिखा है बैड मैनर्स मेक्स हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ. व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा ना, मतलब भी पता होना चाहिए. ये जब बोल रहा है कि बैड मैनर्स मेक्स हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ, हिज सफरिंग सीम्स इंटॉलरेबल, इसका मतलब क्या है? Whatever his habits are, which is out of control, है ना? Because of that, his sufferings are there. All right. So answer is colchicum. All right. Next question. Next question is, for the bad effects of abortions and miscarriages, sensation of soreness and heaviness in pelvis, a consciousness of womb feels it moves when she moves. It is so sore and tender. कभी इस तरह के सिम्टम के पेशेंट देखे हैं ओपीडी में? Have you seen any time soon, या कभी इंटर्नशिप में, या जो लोग ओपीडी विजिट करते भी हो? We've seen these kind of symptoms in patient. Patient do say these kind of symptom. लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, but नहीं, yes, it does. It does. Okay, so what will be the answer for this question? Hello, Niyaz. Hello, Very good. Okay, very good. So somebody can be confused between murex and Hilonius also, क्योंकि दोनों का ही यूट्राइन अफेक्शन है. See, यहाँ पे तो तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे शायद, या फिर ऑलरेडी तुम्हें पता होगा. वेरी गुड. बट सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी ना कभी कभी जंबल हो जाता है. सो डोंट टेक इट सो लाइटली कि ये तो अरे ये तो शायद कोई ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वहीं से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. व्हाई? टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इवन अ इजी क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट इन एग्जाम इफ यू डू नॉट फोकस ऑन द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ठीक है. और यूजुअली हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस में क्या करते हैं, आंसर फटाफट देते हैं. तुरंत जब भी एग्जाम में जाते हैं तो क्या होता है, भूत पकड़ लेता है. यही होता है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग उतना गौर से नहीं था, कैजुअली पढ़ रहे होते हैं. एक एक क्वेश्चन, इवन इफ इट इज वेरी इजी, यू हैव टू गो इनटू द डिटेल कि कहाँ पे लिखा है, उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है. इट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मटीरिया मेडिका.
तो यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन म्यूरेक्स, लाइसिन तो चलो छोड़ दो, लप्पा छोड़ दो, यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन म्यूरेक्स एंड हेलोनियस। अच्छा अच्छा, लप्पा का भी केस मैं बताऊंगा, पहले मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, तो जैसे हम हेलोनियस खोलते हैं, हेलोनियस हेलोनियस कहां से? एलन से। ठीक है, ओपन हेलोनियस, हेलोनियस खोलो अभी। ठीक है, सो देयर इज अ लाइन लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में देयर इज अ लाइन, क्या लाइन है? सेंसेशन ऑफ सोरनेस एंड हेवीनेस इन पेल्विस, ब्रैकेट में क्या है? जब हम लोग यहां जाते हैं इन पेल्विस, यहीं पे ब्रैकेट में है लप्पा। ठीक है, और ऑप्शन में भी क्या दिया है? लप्पा। ठीक है, ऑलराइट, सो ये इस जगह पे, ठीक इस जगह पे एक ब्रैकेट में रख दिया है। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या कहते हैं? अ कॉन्शियसनेस ऑफ वूम feels it moves when she moves, it is so sore and tender। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या दिया है? लाइसिनम दिया है, दिया है। सो देखो उन्होंने कहां से ब्रेन गेम खेला कि कोई भी सोचेगा ये तो यूट्राइन कंप्लेंट इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, जिस इंसान ने गौर से सिम्टम नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, एंड then there is a remedy in the bracket, that is lysin and lapa also, but you have to remember the entire line, you have to understand, so answer will be 4। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, obstinate constipation for years, rectum feels tied up with stitches when enema was used, the agony of passage like labor is the symptom of which drug? Civilinum. Very good, syphilinum। Now, have you ever seen this patient in clinic? OPD में कभी देखा? I have seen it। There was a lady। This is how you will remember, because देखो जिसको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है या फिर better option है याद करने का, तो I will explain a case which I have seen on my own eyes, I have prescribed। So what happened? That lady had come to me and she said that she have not passed stool since 10 days। आई वाज सरप्राइज, मैंने बोला 10 डेज तक अगर कोई स्टूल पास नहीं करेगा तो ऐसा हो सकता है कैसे? मतलब दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन। एंड द बाईस्टैंडर, मतलब उनका जो अटेंडेंट आया था, दे सेड कि नहीं ये सच बोल रहे हैं। मैं तो शॉक्ड था, मतलब मैंने कभी देखा नहीं था कि 10 दिन 15 दिन तक किसी ने अगर स्टूल पास करी है कि नहीं करी है। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ केस। एंड शी हैज, एंड सरप्राइजिंगली इस लाइन में लिखा है ना, rectum seems tied up with strictures, फिर है when enema was used the agony of passage was like a labor। so enema भी उन्होंने ट्राई कर लिया था, और enema अगर यूज भी किया हो तो उसकी वजह से बहुत पेन हुआ हो। ठीक है, बट फिर भी ठीक नहीं हुआ है, कॉन्स्टिपेशन बरकरार रहा है। सो आफ्टर नोइंग, मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये लाइन थी, क्योंकि 2 दिन 3 दिन पहले ही शायद मैंने सिफलाइनम पढ़ा था। मैंने रफली, although I should not prescribe on one symptom, I have given on roughly and it worked wonderfully। उसके बाद से उसको सच में कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, एंड इट वाज नॉट अ जोक। मतलब नियर अबाउट वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने का भी मैंने फॉलोअप देखा, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन उसके बाद नहीं हुआ। एंड वेन एवर शी केम विद अदर कंप्लेंट, नॉट विद कॉन्स्टिपेशन। सो दिस इज हाउ आई रिमेंबर दिस ड्रग। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अडेप्टेड टू अ पर्सन। सो ये ठीक है, ये याद रहेगा। ये कहाँ लिखा है? एलन में लिखा है, एलन की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडेप्टेड टू पर्सन विद डार्क हेयर एंड रिजिड फाइबर, वीकली सोरिक विद एक्सेसिवली येलो सैलो कॉम्प्लेक्शन। अब याद रखना, सैलो कॉम्प्लेक्शन बहुत सारे ड्रग्स में। ठीक है, वेरी गुड। सब्जेक्ट टू अफेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, दिस लाइन, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, ये दोनों मिल रहा है, तो कौन सा आंसर होगा? कॉस्टिकम। ठीक है, ओके। सो ये पता है, ये फर्स्ट लाइन ही लिखी है कॉस्टिकम की, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉस्टिकम। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट लाइन ही याद नहीं रख पाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कॉस्टिकम? विदाउट सीइंग, डोंट सी द बुक, विदाउट सीइंग, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कॉस्टिकम? Potassium hydroxide. Animens tinchiroacris sine cali.
हर आईज एनगॉर्ज्ड। अच्छा ये बताओ, वेरी गुड आंसर जिसने दिया, ये बताओ कौन कहाँ पे लिखा है ये? एक्चुअली एग्जैक्ट लाइन नहीं है, इट इज मिक्स्ड अप। एक लाइन ऊपर से उठाया, एक लाइन नीचे से उठाया, एक लाइन साइड से उठाया, एंड देन it is in boric. If you properly read boric, this drug you'll understand. ठीक है? Next is choose the correct option with respect to persons with light hair and skin, irritable, quarrelsome disposition, easily offended trifles, vexed at everything, skin of hands rough, cracked, tips of fingers rough, cracked, fissured every winter, tenderness of feet which are bathed in foul smelling sweat. Very easy question. सोचो ये सब क्वेश्चन आया है, ये AIPHD के ही क्वेश्चंस हैं. Very good. Answer is petroleum. So सारा लाइन सही जगह पे नहीं दिया हुआ है, क्या क्या कहाँ किस तरह से दिया हुआ है. Open the petroleum, mark the line. ठीक है, टेक इट सीरियसली, अदरवाइज पता है क्या, कैजुअल स्टडी विल लीड यू टू कैजुअल रिजल्ट्स. ठीक है, एंड ये याद रखना, प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, अगर लास्ट मोमेंट, लास्ट मंथ, लास्ट फ्यू डेज आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, तो योर एग्जाम कैन बी डिजास्टर. आई हैव सफर्ड फ्रॉम इट. माय प्रिपरेशन वाज damn very awesome, but because of my anxiety level which increased because of my reason, because रात भर जागते रहना, सुबह को टाइम पर नहीं उठना, this disturbs your preparation. ठीक है, so don't make mistake like I did or some of people they did. एग्जाम से एक महीने पहले याद रखना कि तुम्हें अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना है. कैसे? रात को एकदम जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना. रात को 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है. अदरवाइज अगर तुमने स्लीप पैटर्न वो रात के 2 बजे तक जगने का और सुबह को 10 बजे उठने का रखा, तो भूल जाओ, फिर चीजें खराब होने लगती हैं. ठीक है, और एग्जाम टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंचना ही है. ठीक है, आई विल टेल यू लेटर ऑन, कभी स्टोरी बताऊंगा कि किस तरह से ब्लंडर्स होते हैं, और हुए हैं, आंखों के सामने हुए हैं मेरे. ठीक है, ओके. तो पेट्रोलियम, ओपन पेट्रोलियम खोल लिया. हाँ, तो सबसे पहला है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, शुरू का लाइन हो गया. ठीक है, देन क्वारलसम डिस्पोजिशन उसी में लिखा है. स्किन का सिम्टम यहां पर लिखा है, स्किन के अंदर, स्किन ऑफ हैंड्स, नेक्स्ट पेज पे, स्किन ऑफ हैंड्स रफ, क्रैक, टिप्स फिंगर्स रफ, क्रैक, फिशर्स एवरी विंटर, टेंडरनेस. ठीक है, एंड फाउल स्मेलिंग स्वेट. अब ये ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट में कौन कौन से ड्रग है? ग्राफाइटिस, याद रखना है ये. सैनिक्यूला, देखो ग्राफाइटिस दे दिया यहाँ पे, सैनिक्यूला दे दिया यहाँ पे, एंड साइलिशिया. ठीक है, एंड साइलिशिया सब ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने. एंड आंसर इज पेट्रोलियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So this was from Allen's keynote. Next question. An old man complaining of chronic diarrhea and shortness of breath on going upstairs reported in OPD. ठीक है, upstairs जैसे हो जाता है उसको shortness of breath होती है. ठीक है, on examination his tongue is clean, red and wet with central furrows with bloody saliva and multiple ulcers on the soft palate. The most suitable remedy is, टेल मी. एक बूढ़ा आदमी है जिसको क्रॉनिक डायरिया है, मतलब कई सालों से, कई महीनों से. क्रॉनिक डायरिया यूजुअली कैसे डायग्नोस करते हैं? मोर देन 1 मंथ अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड एज क्रॉनिक डायरिया. ठीक है, ये तो पता है ना, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नॉलेज. ठीक है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन गोइंग अपस्टेयर्स. ऑन एग्जामिनेशन हिज टंग इज क्लीन, रेड एंड वेट विद सेंट्रल फरोज. आंसर इज नाइट्रिक एसिड. बोलना चाहे नाइट्रिक एसिड. कहाँ लिखा है ये? हाँ, बोरिक. जोर से बोलो भाई, बोरिक मैं में. सुबह जान बोरिक रहा हूं. वेरी गुड. ठीक है, सो बोरिक में कैसे कैसे लाइन है, एक बार बोरिक खोलो, फटाफट देखो उसको, फटाफट मार्क करो, बिकॉज दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो तुम्हें एक आइडिया लग रहा है कि अब कैसे तुमको पढ़ना है एग्जैक्टली. ठीक है,
और जैसे ही सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे तो आई विल गिव यू सर्टेन ट्रिक और सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, सो नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड में देखो क्या बोला है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहां पर लिखा है? जैसे रेस्पिरेटरी खोलोगे वहां लिखा है शॉर्टनेस ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं लिखा, लिखा है शॉर्ट ब्रेथ। तो ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वर्ड दे दे, ये केस के हिसाब से बना के दिया, तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज किया उन्होंने। शॉर्ट ब्रेथ ऑन गोइंग अपस्टेयर्स। तो और कौन सा ड्रग है? आर्सेनिक एंड कैलकेरिया। ठीक है, हो गया। फिर ऑन एग्जामिनेशन हिज टंग, जैसे हम लोग कहाँ आएंगे? माउथ में आएंगे। माउथ में देखो इसकी टंग, देखो टंग कैसी है इसकी, इज क्लीन, रेड लिखा है एंड वेट विद अ सेंट्रल फरो, मतलब ये दिस इज अ कंडीशन ऑफ ग्लोसाइटिस। ठीक है, ऑलराइट। एंड विद ब्लडी सलाइवा। और नेक्स्ट लाइन अगर देखोगे सबसे लास्ट में माउथ में, वहां पे लिखा है ब्लडी सलाइवा। ठीक है, ब्लडी सलाइवा कैसे हो सकता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर यू नो डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से? सर्जरी में तो डेंटल पढ़ते थे ना हम लोग। ब्लडी सलाइवा कैसे हो जाता है? मतलब एक छोटा सा लॉजिक। सर अल्सर्स ब्लीड कर रहे हैं और वो सलाइवा से मिक्स होके ब्लडी सलाइवा लग वेरी गुड, जिसने बोला गम ब्लीडिंग, दिस इज वेरी वेरी राइट आंसर। सो मोस्ट कॉमन इज गम ब्लीडिंग। ठीक है, गम ब्लीडिंग किसी को हो रहा है तुरंत उसका सलाइवा रेडिश दिखेगा। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखे हैं मैंने कि कंटिन्यूअसली ब्लीड हो रहा है एंड द पर्सन इज नॉट कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस इन द सेंस उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके दांतों में से सामने वो स्माइल कर रहा है और उधर से ब्लड निकल रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा पायरिया हो रखा है, या इतना ज्यादा क्या बोलूं, उसका गम इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, ये हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट। नाउ सी, अब एक चीज याद रखना यहाँ पे, एलन, बोरिक, केंट। अब एक क्वेश्चन अगर केंट का आ गया तो ये नहीं कि केंट के पीछे ही पड़ जाओ, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन केंट से नहीं आते हैं, हार्डली एक क्वेश्चन आएगा। ज्यादा क्वेश्चन एलन से ही आते हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पे बोरिक से आते हैं। केंट का एक क्वेश्चन के लिए तुम केंट पढ़ना शुरू कर दो और उसके बाद कुछ दिमाग में रहे ना और सब कुछ वाइप आउट हो जाए, सो डोंट लूज दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। केंट के कुछ जगहों पे कुछ बुक में इंपॉर्टेंट सिम्टम कहीं कहीं लिखे हैं, तो उसको गैदर करके एक जगह पे पढ़ सकते हो। पर ये नहीं कि केंट के पीछे, अगर तुम्हें हैबिट है केंट पढ़ने की, वेरी गुड, बिकॉज सब कुछ उसमें इतना ज्यादा वास्ट लिखा है कि एक एक लाइन दिमाग में रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो नहीं बोलूंगा डिफिकल्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट, है ना। सो डॉक्टर केंट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, द patient of this drug is hard to study. This is very important symptom, very very important symptom, and the remedy itself is a hard one to study. याद रखो, जब मैं hard to study, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं rigidity से बात कर रहा हूँ। Mentally the person is rigid. ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ रेमेडी होती है। ठीक है, चलो ठीक है, जिसको आंसर पता है वेरी गुड, और जिसको आंसर देना दे सकते हो। द पेशेंट इज whimsical, irresistible। क्या बोल रहे हो नक्सवामिका? जिसने नक्सवामिका बोला थैंक यू सो कालिका। मच, कालिका। वेरी गुड। जिसने नक्सवामिका बोला आई एम विद दैट पर्सन, डोंट बी इन फॉल्स कॉन्फिडेंस, गलत आंसर है। ठीक है, नक्सवामिका इज नॉट द आंसर, कोई बात नहीं, ट्राई टू द वेरी हाईएस्ट डिग्री क्वारल्स, मतलब इतना ज्यादा झगड़ा करता है विद द फैमिली एंड विद हिज ब्रेड एंड बटर। ये पता है, ये पूरा क्लिनिकल सिम्टम है। ठीक है, सो दिस डिस्क्राइब कैली ग्रुप में कौन? कैलिकार्प। ठीक है, ये कहां लिखा है? केंट में। केंट का फर्स्ट लाइन है ये, केंट में फर्स्ट लाइन है ये कैलिकार्प का। ठीक है, केंट का, कैलिकार्प का। ऑल राइट, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैच द फॉलोइंग। ऑल राइट, सो मैच द फॉलोइंग। टॉल, थिन, इरिटेबल पर्सन सफरिंग फ्रॉम अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी। कौन सा ड्रग? सो ए का अर्जेंटम नाइट्रिकम होगा। ओल्ड पीपल वीक विजन, कॉर्पुलेंट, टायर्ड ऑफ लाइफ, तो इसका ऑरमेट होगा। सी,
adapted to light complexion, blondes, great emaciation of face, hands, legs and feet or single part. ठीक है, इसका Selenium. सेलेनियम होगा. ठीक है. And D, the aconite of chronic disease, no doubt this is alumina. So this is your answer. What will be the answer? Answer will be 2. ठीक है. All right. See, sounds easy. Question sounds easy, but